कि उन्हें डर लग रहा है। उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि डर उनके अंदर बैठ चुका है। जब उनको यही नहीं पता है तो फिर उनके उसके पीछे के रीज़न के बारे में क्या ही पता होगा। हमें पता होना चाहिए कि जब फियर मोड ऑन रहता है तो हमारा दिमाग हमारे ही अगेंस्ट में काम करने लगता है। हमारा दिमाग पैनिक मोड ऑन कर देता है। उस मोड के ऑन होने के बाद हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस डर से बाहर आने के लिए आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। इस किताब में आपको इन्हीं सब पहलू के बारे में खुलकर बताया जाएगा। इस समरी में आप जानेंगे कि सेंस ऑफ पर्पस क्या होता है, फियर और दिमाग का कनेक्शन क्या होता है, और फियर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को भी चालू कर ले ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटिकल मिथ की वजह से भी कई फियर्स का जन्म होता है। अगर आपको पूछा जाए कि आखिरी बार कब डर लगा था, तब आप शायद याद करो कि तब जब आपके बच्चे का हाथ बाजार में छूट गया था, या फिर तब जब आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। ये सब वो बड़े सिचुएशन होते हैं जब आपका दिल जोर से धड़का था। तब आपको पता चला था कि आपको डर लग रहा है। लेकिन एक दूसरे तरह का डर भी होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उस डर में क्या होता है? उस डर में अचानक आप सांस नहीं ले पाते हैं। आपको उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपको सब बुरा लगने लगता है। ना ही उस डर के बारे में कोई बात करता है और ना ही उस डर के बारे में लोगों को पता होता है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि आपको मालूम भी नहीं होता है कि आपको डर लग रहा है। लाइफ के कई स्टेज में तो हमें फेल होने का डर रहता है। हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि लाइफ में कंपटीशन बहुत है, इसे हमें जीतना चाहिए या फिर लोगों से आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस भावना से भी डर पैदा होता है। हमें ऐसा भी बताया गया है कि कंपटीशन और थोड़ा सा डर लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। ये सब मिथ हॉलीवुड के द्वारा सोसाइटी में फैलाया गया है। मिथ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डर कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फियर मोटिवेटर नहीं हो सकता है। फियर मोटिवेटर तभी हो सकता है जब आप किसी एक्शन मूवी में जी रहे हों। मूवी में ही वो सब हो सकता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ना हो। इसलिए हॉलीवुड मूवी में लाइफ को जीना बंद कर दीजिए। रियल लाइफ और मूवी में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में जो संघर्ष होते हैं उसके आसपास भी मूवी नहीं होती है। आपको मूवी में दिखाया जाता है कि फियर से ही सक्सेस मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत और क्रिएटिविटी से मिलती है। खुश और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब किसी भी सिचुएशन को छोड़ना है। आपको सही टाइमिंग के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। आप फेल होते रहेंगे क्योंकि फेल होना भी लाइफ का हिस्सा ही है। जब ये लाइफ का हिस्सा है तो फिर इससे आपको बीच बीच में रूबरू भी होना पड़ेगा। अपनी लाइफ की कहानी के कहानीकार खुद बनने की कोशिश करिए। आपकी कहानी को कोई भी डर बिगाड़ नहीं सकता है। आप फेल होने से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। फेल होने से आपको पता चलेगा कि लाइफ में आगे क्या नहीं करना है। इतनी सी बात ही आपको लाइफ में काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी। फेल होने के डर से अच्छा है कि उसे फेस करिए। समाज के द्वारा बताई गई मिथ से दूर रहिए। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ कंपटीशन नहीं है। लाइफ तो बस लाइफ है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत है। इसे खुलकर बातें फैलाकर जीने की कोशिश करिए। अपनी ज़िंदगी से प्यार करिए। इश्क से बढ़िया और खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता है। डर का आपके शरीर और दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए सोचने की शुरुआत करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके मोबाइल की घंटी बजती है। आप फ़ोन पिक करते हैं। उस तरफ से आपके चाहने वाले की आवाज़ में डर है और वो कहता है कि बहुत बुरी खबर है। ये सुनकर ही आपको डर लगने लगेगा। हो सकता है कि आपको अजीब सा भी लगने लगे। कोई भी बुरी खबर सुनकर हम क्यों डर जाते हैं? अगर डर भी जाते हैं तो फिर ऐसा अजीब का रिएक्ट क्यों करते हैं? फियर को लेकर आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जब भी आप फियर के बारे में सुनते हैं तो फिर आपका न्यूरल सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। उसी का रिएक्शन आपकी बॉडी में नजर आने लगता है। फियर का असर दिमाग के अमिगडाला हिस्से में होता है, जिसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। दिमाग का सिस्टम ही ऐसा है कि फियर के आने से वो टेंशन क्रिएट करता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है और आप अनईजी फील करने लगते हैं। आपके दिमाग का एक हिस्सा आपके वर्क और सोशल लाइफ में मदद करता है। दिमाग का दूसरा हिस्सा आपको थ्रेट से बचाने की कोशिश करता है। दुख की बात यह है कि दिमाग के दूसरे हिस्से को ज़्यादा पता नहीं रहता है कि डर किस प्रकार का है। इसी कारण छोटे से डर की वजह से भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है। फियर बेस्ड रिएक्शन सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से आता है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि फियर का आपके शरीर और दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। इससे आपके दिमाग में कई हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इस लाइफ में आपको कई बार डर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे डील करने के लिए आपके पास तगड़ी स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। मंत्र और रेशनलाइजेशन तकनीक की मदद से आप फियर से डील कर सकते हैं।
लंबी सांस लीजिए और उसे 4 मिनटों तक होल्ड करिए। सोचिए कि आप समंदर के नीचे हैं, गोते लगा रहे हैं। इसी के साथ आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। क्या ये सीन डरावना है? ऐसा ही कुछ फ्री डाइविंग विश्व विजेता विलियम ट्रूब्रिज ने करके दिखाया है। उन्होंने बहामास में डाइव की थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 2 गुनी गहराई तक गए थे, इसलिए ही उन्होंने इतिहास रचा है। फ्री डाइविंग की तरह का स्पोर्ट्स कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बना हुआ है। आप सरफेस से 80 मीटर नीचे समुद्र में अकेले होते हैं। उस समय आपका जीवन आपके शरीर और सांसों में टिका रहता है। इसके लिए साइकोलॉजी पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब विलियम ट्रूब्रिज ने ऐसा किया था तो वो चैलेंज लेने के लिए तैयार थे। इस तरह के फियर को मोमेंट फियर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण या फिर क्रिटिकल मौके पर आता है। इस थ्रेट से भी आपके शरीर और दिमाग में कई सारे रिएक्शन होते हैं। इस तरह के फियर से डील करने के लिए कई तकनीक भी मौजूद हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की मदद ले सकते हैं, पोजीशन अफर्मेशन जैसे कि मंत्र का यूज भी कर सकते हैं। एक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जिसका नाम रेशनलाइजेशन है। खुद को डर से निकालने के लिए लॉजिक और डेटा का यूज करने की कोशिश करिएगा। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को फियर से बाहर निकाल लेंगे। दिमाग मंत्र और रेशनलाइजेशन तकनीक में अच्छा रिएक्ट करता है, इसलिए डर से डील करने के लिए इन तकनीकों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। अगली बार आपको डर का एहसास हो तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करिएगा। फियर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ डर छुपे हुए रहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का फियर नेचुरल हिस्सा होता है, इसे पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ फियर बेमतलब के होते हैं। इन बेमतलब के डर की वजह से आपका सुकून खत्म हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनसे डील करना सीख लें। यहाँ लेखक जैक की कहानी बताते हैं। जैक एक एथलीट थे, लेकिन वो कई सालों तक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफ़ी डर में थे। दरअसल जैक गे थे। उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी लोगों के डर की वजह से छुपाकर रखी हुई थी। उनके टीममेट्स को भी नहीं मालूम था कि जैक गे हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसने जैक को मूडी बोलते हुए छोड़ दिया था। बाद में जैक ने एक लड़के को डेट करने की शुरुआत की थी। ये डेटिंग भी वो सीक्रेट ही कर रहे थे, लेकिन जैक के अंदर बसे डर ने इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। जैक को समझना चाहिए था कि सेक्सुअलिटी बस आइडेंटिटी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अजीब से डर ने उनकी लाइफ को नर्क बना दिया था। पता नहीं उन्हें किस चीज़ का डर था। इस डर ने उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को खराब कर दिया था। इसलिए लेखिका कहती हैं कि डर कोई भी हो उसे पहचानने की कोशिश करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। जैक की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने लेखिका के साथ सेशन अटेंड किया। उस सेशन में उन्होंने लेखिका को खुलकर अपने दिल की बात बताई। उस समय जैक के सामने कोई नहीं था। जैक ने अपने दिल की सारी बातें लेखिका के सामने बता दी। एक बार जैसे ही जैक को पता चल गया कि उसका डर इतना बड़ा नहीं है जितना उसने बना दिया है, उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे इस डर को खत्म करना है। अब वो इस फियर के साथ नहीं रहेगा। फिर क्या था, एक बार आपका विल पावर जाग जाता है तो फिर कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता है। विल पावर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसके दम पर आप दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फियर कैसा भी हो, पहला स्टेप है कि आप उसे पहचान लीजिए। जैसे ही आप उसे पहचान लेंगे, आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या आप अपने दोस्तों से अलग हैं? इसका जवाब तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन लाइफ में कई बार हम खुद की स्टोरी खुद को सुनाते रहते हैं। यकीन मानिए कई बार हम वैसे ही हो जाते हैं जैसी हमारी कहानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी चीज़ को बेकार बोलते रहेंगे तो फिर कुछ समय बाद आपका दिमाग भी उसे बेकार ही समझने लगता है। अगर आप खुद को नेगेटिव स्टोरी सुनाएंगे तो फिर आपका दिमाग भी नेगेटिव ही हो जाएगा। नेगेटिव माइंडसेट के आदमी के अंदर फियर और एंग्जाइटी का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार तो हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि कब एंग्जाइटी ने हमारे अंदर घर कर लिया है। इसके जिम्मेदार हम ही होते हैं, क्योंकि हम खुद को नेगेटिव स्टोरी सुनाते रहते हैं। इसलिए लेखिका कहती हैं कि आपको अब कहानी बदल देनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। इसे आप फ्लिप द स्क्रिप्ट का नाम भी दे सकते हैं। नाम सुनकर ही कुछ अच्छा सा लगा होगा। ये तकनीक भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। चेंज आसान नहीं होने वाला है, वो भी तब जब आप सालों से खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एंग्जाइटी की एंट्री हो चुकी है। कई बार उस तरह की कहानी आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी से भी जुड़ जाती हैं। इसका पता ऐसे लगता है कि आपके ईगो को उन कहानियों में भरोसा होने लगता है। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं। अब आपको खुद को समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये मेहनत आप कर सकते हैं। खुद से लगातार सवाल करते रहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
ऐसे सवाल से आपके अंदर जिम्मेदारी आएगी, आपको लगेगा कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। लेखिका ने ऐसा खुद भी रियलाइज किया था। जब वो मेल डोमिनेंट माहौल में काम कर रही थी तब उन्हें कपड़ों को लेकर काफी डर लगने लगा था। फिर लेखिका ने इस डर को फेस किया, उन्हें पता चला कि ये बेकार का डर है। उन्होंने अपने एटीट्यूड को ही बदल दिया था। फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो वही करती थी जो उन्हें मन करता था। मजबूत सेंस ऑफ पर्पस की मदद से फियर को हराया जा सकता है। खलीदा पोपल की कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक 9 साल की लड़की जिसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, जिसका कंट्रोल आतंकी संगठन तालिबान के पास था। वहां पर लड़कियों का पढ़ना बैन था, लेकिन खलीदा पढ़ना भी चाहती थी और फुटबॉल भी खेलना चाहती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, दिक्कतें बढ़ती गई, लेकिन उनके पास सेंस ऑफ पर्पस था, जिसकी मदद से उन्होंने सभी मुश्किलों और डर का सामना किया था। हजारों बार तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और खुद फुटबॉल भी खेला। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि अगर उनके पास सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता तो फिर वो ये सब नहीं कर पाती। खलीदा के एग्जाम्पल से आपको सेंस ऑफ पर्पस के शक्ति के बारे में पता चल चुका होगा। किसी भी फियर को भगाने के लिए सेंस ऑफ पर्पस में कमाल की शक्ति होती है। सेंस ऑफ पर्पस को पाने के लिए खुद से सवाल करना पड़ेगा कि आपके लिए लाइफ में सबसे जरूरी क्या है। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप नींद को भी त्याग सकते हैं। इन सवालों की मदद से आप सेंस ऑफ पर्पस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सेंस ऑफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज हैं तो फिर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरीके के लिए आपको खुद को गॉड के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। लकी चार्म का इंतजार करिए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसके लिए आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय सरेंडर करना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा है, लेकिन याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रगल और सफरिंग लाइफ का हिस्सा है। ये रियलिटी भी नहीं है कि आप लाइफ में हर समय हैप्पी रहें। ये पॉसिबल भी नहीं है। स्ट्रगल से ही हमें आगे बढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। इसलिए हमें इस जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। वो लाइफ ही क्या है जिसमें आपको सीखने का मौका ना मिला हो। इसलिए लेखिका कहती हैं कि स्ट्रगल को भी एंजॉय करते रहिए। हमें फीयरलेस लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां करते रहें। इसलिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है प्रैक्टिकल होना? प्रैक्टिकल सोच यही होती है कि अपने डर की वजह की पहचान करिए। इसके बाद खुद का आंकलन करिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। इसी के साथ खुद से पूछिए कि इस डर से पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। खुले दिमाग से सोचिए, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश भी नहीं करिएगा। खुद से ईमानदारी से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं तो कोशिश करिए कि दूसरों की मदद भी ले सके। ये आसान नहीं होता है, लेकिन इससे एक फ्रेश ओपिनियन मिल जाता है, जिससे आपके फैसले काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद का आंकलन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में हमें प्रोफेशनल की मदद ले लेनी चाहिए। जैक की कहानी आपको याद ही होगी। प्रोफेशनल ने ही उनकी मदद की थी। उसके बाद उनके अंदर गजब का बदलाव देखने को मिला था। सक्सेस ने उनके कदम चूमे थे। अगली सक्सेस आपकी भी हो सकती है। कुल मिलाकर फियर आपको लाइफ को एंजॉय करने से रोक सकता है, लेकिन हिडन फियर का पता लगाकर आप इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। क्या करें? अपने इमोशन को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर रोने का मन करे तो खुलकर रो लीजिएगा। इससे मन हल्का हो जाएगा। हो सकता है कि इससे डर का भी पता चल जाए। याद रखिए कि आप ही अपने अंदर के डर को मार सकते हैं। बुक ऐप पर आप सुन रहे थे फियरलेस बी डॉक्टर पिपर ग्रेंज। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं।